देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के कई आतंकवादी और आतंकी संगठन यूएनएससी की ब्लैकलिस्ट से गायब हैं। यूएन की प्रतिबंध निगरानी टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई पाकिस्तानी नागरिक भारत में अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट, खुरासान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों में नेतृत्व स्तर पर बने हुए हैं और इनमें से कई के नाम अब भी ब्लैकलिस्ट में शामिल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आईएसआईएस, अल-कायदा और इनसे जुड़े लोगों और संस्थाओं से संबंधित एनालिटिकल सपोर्ट और मॉनिटरिंग टीम की 26वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स ने देश भर में अभियान चलाए, जिसमें आईएसआईएल के मुखिया असलम फारूकी, जियाउल हक और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा का रहने वाला फारूकी काबुल के एक बड़े गुरुद्वारे पर हुए घातक आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 25 सिख मारे गए थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अल-कायदा प्रतिबंध कमेटी ने उसका नाम काली सूची में नहीं डाला है। इसी तरह जियाउल हक भी एक पाकिस्तानी नागरिक है और वह भी काली सूची में नहीं है। भारत में अल-कायदा यानी कि AQIS तालिबान के तहत अफगानिस्तान के निमरूज, हिलमंद और कंधार प्रांतों से काम करता है और इसका मौजूदा आका पाकिस्तान में जन्मा ओसामा महमूद है, जिसे यूएनएससी प्रतिबंधों के तहत ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। महमूद ने आसिम उमर की जगह ली थी। रिपोर्ट में कहा गया कि संगठन में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान से 150 से 200 के बीच सदस्य हैं और खबर है कि अपने पिछले आका की मौत का बदला लेने के लिए वो इलाके में जवाबी कार्रवाई की साजिश रच रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान में मौजूद सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान है, जिसकी अगुवाई आमिर नूर वली महसूद कर रहा है। टीटीपी सरगना बनने के 2 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद यूएनएससी प्रतिबंध कमेटी ने पाकिस्तानी मूल के महसूद को इस महीने ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया है। महसूद का समर्थन उसके साथी कारी अमजद और टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी करते हैं और दोनों का ही नाम यूएनएससी प्रतिबंध कमेटी की ब्लैकलिस्ट में शामिल नहीं है। इससे जाहिर है कि पाकिस्तानी नागरिक आतंकवादी संगठनों में नेतृत्व के स्तर पर काम करते हैं और आतंकवादी संगठनों का पाकिस्तानी संबंध बेहद गहरा है। अल-कायदा अफगानिस्तान के 12 स्टेट्स में सीक्रेट तरीके से एक्टिव है और इसका सरगना ऐमान अल-जवाहिरी अफगानिस्तान में ही अड्डा डाले हुए है। निगरानी टीम का अनुमान है कि अफगानिस्तान में अल-कायदा लड़ाकों की कुल संख्या 400 से 600 के बीच है। अल-कायदा के सरगनाओं का हक्कानी नेटवर्क के साथ भी करीबी ताल्लुक है। फरवरी 2020 में अल-जवाहिरी ने 1 दशक से ज्यादा समय से चले आ रहे आपसी सहयोग पर चर्चा के लिए याहया हक्कानी के साथ मुलाकात भी की थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इस बारे में गौर करना चाहिए कि अगर आतंकियों और संगठनों को ब्लैकलिस्ट करके कार्रवाई नहीं की गई तो ये कई देशों के लिए खतरा बने रहेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए प्रगति द्विवेदी और फरीद अली की स्पेशल रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।